हैं आप लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी के लिए आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा उत्तराखंड वन दरोगा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेकर आए गए हैं। यदि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं वो है रामसर साइट क्या है। रामसर साइट के बारे में आप लोग आज अच्छे से जानकारी हासिल कर रहे होंगे। 75 जो रामसर साइट भारत के अंतर्गत हैं, कौन सी रामसर साइट बड़ी है, कौन सी छोटी है और विश्व स्तर पर कौन सी बड़ी है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। पहली रामसर साइट कौन सी थी, विश्व स्तर पर कौन सी थी, इन सब के बारे में आज आपको अच्छे से जानकारी हासिल होने वाली है। आप लोगों को क्या करना है, जो जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छे से कर जाने हैं। उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि जो हमारे द्वारा कराया गया है वो आपकी सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखो, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर किस पैटर्न से चल रहे हैं। मैंने कल आप लोगों को IUCN करवाया था, आशा करता हूँ आपने वो देख लिया होगा। आज हम उसी के बेसिस पर रामसर साइट करने वाले हैं और 75 रामसर साइट इसी वीडियो के अंतर्गत लाई जाएंगे। कल हम लोग यूनेस्को साइट यानी 40 यूनेस्को साइट के बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेशनल पार्क के बारे में जो 106 हैं उनके बारे में अच्छे से करेंगे। कहीं कहीं पर ये 108 भी हैं, इनके बारे में पूरा अच्छे से चर्चा कर रहे होंगे। जितने भी हमारे बांध हैं जिनको डैम कहा जाता है और प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट कितने हैं, इन सब के बारे में अच्छे से हम लोग जानकारी हासिल कर रहे होंगे। लगभग 4 दिन में ये पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया जाएगा। यदि आपको इस पूरे की PDF चाहिए होगी तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। जोशी सर क्लासेस देवभूमि टेलीग्राम है, उसमें आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है कि रामसर साइट है क्या। देखो, रामसर साइट होता है आप लोगों का विश्व में रामसर साइट की हम अगर बात करते हैं तो रामसर एक स्थान है ईरान का। कहाँ का है? ईरान का एक प्लेस है। ईरान में एक जगह है रामसर, जो कैस्पियन सागर के तट पर एक सम्मेलन होगा। और वो सम्मेलन कब होगा? 2 फरवरी 1971 में ये सम्मेलन होता है। बिल्कुल जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहें। देखो, ईरान के एक शहर है रामसर और उसी के नाम पर रामसर सम्मेलन पड़ा है। और ये जो रामसर है ये आपके कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ है। ये भी प्रश्न बन जाता है कि रामसर जो आपका शहर है कौन से तट पर है, तो कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ है। यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि इसको पहली बार कब लाया गया था, तो यहाँ पर बात करते हैं 2 फरवरी 1971 की। तो 2 फरवरी 1971 में ये शुरू हुआ था, परंतु एक डेट आती है आप लोगों की 21 दिसंबर 1975 का मतलब है कि इस दिन पूरी दुनिया ने इसको अपनाया था। अब आपसे ये प्रश्न बन जाएगा कि भारत ने इसको कब अपनाया था, तो भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत ने इसको 1 फरवरी 1982 में इसको अपनाया था। देखो, मेन चीज़ क्या है, इसका हिस्सा तो यहाँ पर भारत जल्दी बनेगा, परंतु पहले यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो चिल्का झील और केवलादेव को यहाँ पर 1981 उड़ीसा और 1981 में ये पहला था। भारत का अगर बात करेंगे पहला रामसर साइट कौन सी थी, तो चिल्का झील थी। अगर चिल्का झील नहीं आएगा तो केवलादेव लगाएंगे। अब प्रश्न ये बन जाता है चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा के अंतर्गत है। और केवलादेव कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंतर्गत है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, ये भी प्रश्न बहुत बार बना है। भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है सुंदरवन डेल्टा, आप लोग सब अच्छी तरह जानते होंगे। वहीं पर सुंदरवन वेटलैंड है जो वेस्ट बंगाल में है। देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल यानी आपसे बात करते हैं आपका कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, आपका ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। भारत में वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जो डेल्टा है रामसर साइट, ये बहुत बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा। अगर भारत की सबसे छोटी रामसर साइट की बात करेंगे तो यहाँ पर रेणुका वेटलैंड आ जाएगा। रेणुका वेटलैंड आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत मिलता है। देखो, दोबारा से बताते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारत का सबसे पहला बात करेंगे तो चिल्का झील और केवलादेव है, ठीक है, 1981 में हुआ। उसके बाद बात करेंगे भारत में कब
भारत ने कब रामसर जो सम्मेलन था उसको अपना हिस्सा माना था? तो कब माना था? 1 फरवरी 1982 के अंतर्गत ये माना गया है। ये प्रश्न भी डायरेक्ट बनते हैं। अब ये बन जाएगा कि भारत का बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो सुंदरवन वेटलैंड है। सबसे छोटा कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड है। देखो ये तो भारत स्तर पर हो गया। यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर आप लोग देखेंगे कि विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कोबर्ग है। कौन सा है? कोबर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। 1974 में इसको लाया गया था। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। ये विश्व का पहला रामसर स्थल है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। अब प्रश्न ये बन जाता है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कौन से देश के अंतर्गत आएगा? तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आएगा। 175 हैं। यदि आपसे बात कर ली जाएगी कि रामसर साइट भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो यहाँ आपका तमिलनाडु आ जाएगा। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट हैं। उसके बाद आप लोगों का उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो वेटलैंड डे आप लोग सब जानते हैं। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में इसको पहली बार लाया गया था। अगर हम बात करेंगे वेटलैंड डे कब से मनाया जाने लगा, तो 1997 यानी 1997 से इसको मनाया गया था। देखो हमने लगभग आपके सामने सारे रामसर के छोटे छोटे जितने भी पॉइंट बन सकते थे वो पूरे आपके सामने लेकर आए हैं। अब आपके सामने थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आर्द्र भूमि होती क्या है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आर्द्र भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर नमी और दलदली भूमि रहेगी वर्ष भर। देखो कुछ ना कुछ पानी वहाँ पर हमेशा रहेगा, वो दलदली भूमि होती है। इस क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जाता है। अब यहाँ पूछेंगे वो कैसे स्थान पर होगा, तो जिस स्थान पर जलीय व स्थलीय जैव विविधता का मिलन होता है, इसलिए जैव विविधता का ये एक अभिन्न अंग भी माना जाता है। ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बन जाता है कि किसको जैव विविधता का अंग कहते हैं, तो वहाँ पर रामसर साइट होगा। तो रामसर साइट इसका सही उत्तर हो रहा होगा। परिस्थिति तंत्र का एक ये विशिष्ट अंग भी कहलाता है। इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। अब एक प्रश्न बन जाता है आप लोगों के सामने कि 2023 में वेटलैंड की थीम क्या थी, जो 2 फरवरी अभी 2023 को हुआ है। पिछले महीने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो थीम है वो है वेटलैंड रीस्टोरेशन। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 की भी पूछ सकता है। तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। देखो अगर आगे आपको करना है तो आप लोग नेट से सर्च मार सकते हैं। 2021 की भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आपके सामने मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे रामसर साइट के वो पूरे करवा दिए। अब हम 75 रामसर साइट को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आप लोग बिल्कुल हमारे साथ अंत तक इसके बने रहिए। देखो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, आप लोग अगर हमारे साथ इसमें बने रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम लोग आपको कैसे करके करा रहे हैं। देखो हमारा पूरा एक मकसद है कि छोटे छोटे जो नोट्स हैं उनको जल्दी से कवर कर लिए जाएं। उसके बाद हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th के पूरे जितने भी लेसन हैं उनको भी दोबारा से करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा हमने PDF बनाया है, इसको आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं। देखो उसके लिए देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके लिए आपको इतना मतलब वो नहीं होना चाहिए कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। देखो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आप लोगों को नई नई वीडियो कैसे प्राप्त होंगी, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए। इसका पूरा का पूरा PDF आप लोगों को फ्री में देखने को मिलेगा। देखो हमने क्लास 9th और क्लास 10th के लिए परचेज़ करा था। यहाँ पर हम लोगों ने पेड में रखा है। इस चीज़ को देख लेना। जितने भी हमारे क्लास 9th और क्लास 10th के जो PDF हैं वो हमने पेड कर रखे हैं। आप लोग उसको जाकर ख़रीद सकते हैं, परंतु इन चीज़ों के जो PDF जो मैं यहाँ पर डालूँगा उन सबको आपको फ्री में देखने को मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो 75 हमारे रामसर साइट हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी से कर रहे होंगे। तो चिल्का झील उड़ीसा 1981 है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का 1981 है। आपको डेट भी याद करनी है, और क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है 1981 में कौन सा है, तो उड़ीसा में चिल्का झील है। तो मैंने सबसे ज़्यादा आपको बताया था
तमिलनाडु में होगा, 14 तमिलनाडु में है, उसके बाद यूपी के अंतर्गत आएगा। देखो सारे के सारे आपको याद नहीं हो सकते, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। इंसानी आप लोगों का मस्तिष्क है, तो आप लोग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह इसको याद नहीं कर सकते, परंतु इसको रोज़ देखना होगा। इसके लिए आपकी PDF चाहिए होगी, तो वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लोकटक झील की बात करते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर 1990 में है। वुलर झील आप लोगों की जम्मू कश्मीर 1990 में है। हरिका झील पंजाब के अंतर्गत 1990 में है। चलो एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, कौन से राज्य में नेशनल पार्क नहीं है? आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। यदि आपने यहाँ तक पूरा देखा होगा तो ज़रूर इसको बताएंगे, कौन से राज्य में नेशनल पार्क नहीं है। चलो आगे चलते हैं। हरिके झील पंजाब के अंतर्गत 1990 में है। सांभर झील राजस्थान 1990 में है। कंजली झील पंजाब 2002 के अंतर्गत आई। रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब 2002 के अंतर्गत आई। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश 2002 के अंतर्गत आई। दीपोर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो पिछली बार ये पूछा गया था, असम के अंतर्गत है, 2002 में आई है। फिर आगे चलते हैं। पोंग बांध झील, ये फिर आती है पोंग बांध झील, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आएगी। देखो इसका क्या क्या नाम था ये भी आपको पता होना चाहिए, पिछली बार ये पूछा गया था कि पोंग बांध झील का अन्य नाम क्या है। देखो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं। आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे इसके जो नाम इसका पोंग बांध पड़ा, इसको क्या कहते थे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। त्यूसो मोरी झील बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्यूसी मोरी झील ये लद्दाख की पहली है, 2002 में आई है। अष्टमुड़ी झील केरल के अंतर्गत 2002 में। स्टकमकोटा आपकी केरल के अंतर्गत 2002 में आई है। वेवनाड कोल आर्द्रभूमि केरल 2002 के अंतर्गत आई है। भोज, देखो यहाँ से प्रश्न बना था, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2002 के अंतर्गत आई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं। भरत कर्णिका मैंग्रोव उड़ीसा के अंतर्गत है, 2002 के अंतर्गत आई है। पॉइंट केलेरे वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2002 के अंतर्गत। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल 2002 के अंतर्गत। चंदेर तल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश 2005। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश 2005। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर 2005। सुरीसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। देखो जम्मू कश्मीर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको सब देख लेना, 2005 के अंतर्गत हैं। रुद्र सागर झील तिरुपुरा 2005 के अंतर्गत आएगी। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005 के अंतर्गत आएगी। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात 2012 के अंतर्गत आएगी। देखो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आप लोगों का टाइम बहुत कम है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको देखना होगा। बार बार सुनते रहेंगे तो ही आपको याद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। सिर्फ एक चीज़ है, यदि आपके पास इसकी पूरी PDF पड़ी होगी, देखो PDF आप लोगों को अगर फ्री में मिल रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और टेलीग्राम ग्रुप में आपको वहाँ पर पूरी मिल जाएगी और इसको रोज़ देखते रहें तो तभी आपको याद होगा। लगभग 7 चीज़ों की मैं PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत आपको नेशनल पार्क, आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में जो एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों से अगर मैं कहूँगा यूनेस्को साइट्स, 40 यूनेस्को साइट्स हो गई, उन सब के बारे में सारी PDF आपको फ्री दे दी जाएंगी। इसके लिए देखो सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि हमारी नई वीडियो आती है तभी आपको ये पता लगता है कि आप लोगों ने, देखो यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आप लोगों को ये पता लगेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। सुंदरबन डेल्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में सबसे बड़ा, देखो मैं बता दे रहा हूँ, साथ साथ भी बता रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरबन डेल्टा, 2019 के अंतर्गत आया। फिर नंदूर मध्य मेसर, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है, 2019 के अंतर्गत आया। केशोपुर, याद करते हैं, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब के अंतर्गत 2019 में आया। नागल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब के अंदर 2019 के अंतर्गत आया। व्यास संरक्षण, इसको देख लेना, व्यास संरक्षण पंजाब के अंतर्गत 2019 में आया। नवाबगंज मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसे, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 2019 में आया। देखो आपके पड़ोसी राज्य के अंतर्गत बात करेंगे तो यूपी आता है और यूपी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सब कर लेना, क्योंकि यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। यूपी के संस्थान भी आपको मैं करवाऊंगा अभी आगे। ठीक है, सारणी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 के अंतर्गत। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 के अंतर्गत। पर्वती अर्गा पक्षी
पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 के अंतर्गत आएगा। सरसी नावर झील उत्तर प्रदेश 2019 के अंतर्गत ये आ रहा होगा। आसन ये देखो उत्तराखंड का एकमात्र है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मान लें। 2020 में है, पूछ लिया जाता है कौन से क्रम का है तो 38वें क्रम का है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड 2020 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। काबर ताल झील बिहार के अंतर्गत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक बिहार का नहीं आया था, ये आ गया है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना। 2020 के अंतर्गत आया। लोनार झील फिर महाराष्ट्र 2020 के अंतर्गत। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश 2020 के अंतर्गत आया है। त्योसोकर आर्द्रभूमि फिर लद्दाख, देखो ये फिर आ गया है। ठीक है, इससे पहले भी त्योसोकर के कुछ था ऊपर। ठीक है, लद्दाख में वो लोग आप अभी देख लेना ऊपर जाके। आगे चलते हैं। वांदवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात के अंतर्गत है, 2021 में आया। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य आपका क्या है, गुजरात के अंतर्गत 2021 में आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा 2021 के अंतर्गत। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा 2021 के अंतर्गत। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021 के अंतर्गत। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2022 के अंतर्गत। खिजड़िया वन्य जीव, देखो यहाँ से प्रश्न बना था आपका, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये एसएससी में प्रश्न बन चुका है और यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी सामने दिख जाता है। तो 2022 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे तो किली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022 के अंतर्गत। परली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु 2022 के अंतर्गत है। पिच वरम मैग्रोव तमिलनाडु 2022 के अंतर्गत। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम 2022 के अंतर्गत। साक्य सागर, ये प्रश्न बन जाएगा, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। साक्य सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2022 में। कुनथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। नरोरा देखो, अगर आप पढ़ते हैं तो तभी आपको समझ में आएगा। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, ये मैंने आपको करवाया था, इसका मुझे कमेंट सेक्शन पर उत्तर देंगे। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2022 के अंतर्गत आएगा। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022 के अंतर्गत। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022 के अंतर्गत। मैंने कहा था 14 हैं ये पूरे के पूरे, इनको देख लेना और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, देखना इस बार। वेलाड पक्षी अभ्यारण्य 2022 के अंतर्गत है। वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022 के अंतर्गत है। सतकोसिया गर्ज उड़ीसा 2022 के अंतर्गत है। नंदा झील गोवा के अंतर्गत, देखो गोवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा नंदा झील। बहुत सारे लोग इसको नंदा झील समझ के यूके भी कराएंगे, यानी उत्तराखंड भी कराएंगे, परंतु नंदा झील गोवा में 2022 में है। रंग थीतु वीएस कर्नाटक के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा, ये भी 2022 में है। आगे चलते हैं। देखो ये अब अगस्त के आ जाएंगे, अगस्त में लगभग यहाँ पर आप लोग देखेंगे 10 आए थे और तो उनको देख लेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न मैं बोल सकता हूँ 98% जो रामसर से आएगा तो यहीं से आने की चांसेस हैं। टमपारा झील उड़ीसा 13 अगस्त 2022, तो 13 अगस्त को कौन कौन से हुए थे। हीराकुंड रिजर्व, हीराकुंड आप लोग सब जानते हैं उड़ीसा के अंतर्गत यहाँ पर है, फिर 2022। ठीक है, अनसुपा झील उड़ीसा, ये भी 13 अगस्त 2022। यशवंत सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यशवंत, देखो ये डायरेक्ट बनते हैं प्रश्न, ये वन लाइनर प्रश्न भी हैं, रामसर साइड भी हैं और ये भारत के भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्रंगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य आप लोगों का तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आप लोगों का तमिलनाडु के अंतर्गत है। वाडूवुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा। कांजीकुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उनको आप लोग देख लीजिए। कांजीकुलम तमिलनाडु के अंतर्गत है ये आपका। आगे चलते हैं। देखो 5 रह गए हैं, तो अगर हम बात करते हैं ठाणे क्रिक, देखो ठाणे क्रिक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। महाराष्ट्र है 13 अगस्त 2022 में। उसके बाद आपका आता है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आएगा। लास्ट है आपका सालवुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, देखो यहाँ आपके 75
रामसर साइट मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, अभी तक 75 ही हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम तक 75 ही रहें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को अभी डाल दी जाएगी। जल्दी से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग देखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जोशी सर क्लासेस देवभूमि, जोशी सर क्लासेस देवभूमि करके आप लोग देख सकते हैं, या सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वरना मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूँगा। दूसरा, आप लोगों को आज मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। ऐसे ही रोज़ एक एक टॉपिक हम लोग डालेंगे। आज हमने रामसर साइट कंप्लीट कर लिए हैं। अब रही यूनेस्को की बात, तो कल हम 40 यूनेस्को की साइट्स भी लेकर आएंगे। परसों को नेशनल पार्क लेकर आएंगे। फिर हम बांध हैं, भारत में कितने इंपॉर्टेंट बांध हैं, कौन से नदियों के अंतर्गत बने हैं, इन सब को अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग देखेंगे आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन एक हफ्ते के अंतर्गत पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हमारे द्वारा जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स में सिर्फ अभी हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लास नहीं मिल रही है तो पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। उस पीडीएफ का हम लोगों ने कुछ यहाँ पर कॉस्ट रखा है, वो आप लोग हमसे टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो जोशी सर क्लासेस देवभूमि पर ज्वाइन करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।